नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 13वें दिन की हरिवंश पुराण की कथा सुना रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी सुनाएंगे। उस कथा को जानने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, भगवान श्री नारायण की इच्छा के अनुसार सारे कार्य होते हैं। हमने कल की कथा में बतलाया था कि देवकी के पहले पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ। इस तरह से देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। प्रत्येक पुत्र को माता चला गया। यह 6 पुत्र अपने कर्मों का फल भोग करके बंधन से मुक्त हो गए। राजा जनमेजय ने पूछा, गुरुजी ये बताइए क्या बंधन कहा आपने? वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, ये 6 पुत्र पिछले जन्म में भी कंस के ही पुत्र थे। कंस पिछले जन्म में काल नेमी था। एक बार इन 6 पुत्रों ने जो है दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। दुर्वासा ऋषि ने उस समय श्राप दे दिया कि तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। वे 6 पुत्र जो हैं आकर के देवकी के पुत्रों ने और काल ने भी जो कंस बना और कंस के हाथ से उनकी मृत्यु हुई। परंतु भगवान के भाई होने का सौभाग्य मिला, जिसके कारण वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। कि न जाने किस जन्म का कर्म भी उदय हो जाता है। पाप पुण्य कई कई जन्मों के उदय हो जाते हैं। किस समय पर क्या पाप उजागर हो जाए, क्या पुण्य उजागर हो। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो। शुभ कर्मों का हमेशा फल जरूर मिलता है, देरी सही पर मिलेगा जरूर। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग संकर्षण पधारे। शेषनाग भगवान जब गर्भ में पधारे, उस समय पर देवकी के मुख पर तेज आने लग गया। कर सोचने लगा, यह 7वां गर्भ है, इसमें भी मेरा काल हो सकता है। इधर जो है जैसे 7वां महीना लगा, भगवान ने जो है अपनी योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया, इस गर्भ को खींचो और जाकर के गोकुल गांव में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। योग माया ने संकर्षण किया, खींचा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सभी को ऐसा भ्रम हुआ कि देवकी की 7वीं संतान जो है वो नहीं रही। इस तरह से सबको भ्रम हुआ। सभी कंस को बुराई करने लगे। ये बड़ा ही राक्षस प्रवृत्ति का है, जिसने जो है देवकी की संतान को भी नहीं छोड़ा। इधर जो है रोहिणी के गर्भ में जब बच्चा स्थापित हुआ, रोहिणी के द्वारा बलराम जी का जन्म हुआ। इधर जो है 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। जिस समय भगवान गर्भ में पधारे, उस समय उस कारागार के अंदर दिव्य तेज प्रकट हो गया। तेजों में शक्ति हो गई। देवकी के चेहरे पर अलौकिक तेज था। कंस समझ गया कि अब की बार में ही मेरा शत्रु आया है। इस तरह से भगवान का जो है देवकी गर्भ में आगमन हुआ। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन भगवान के आगमन का समय हुआ। सभी देवताओं ने आकर की स्तुति करी। सभी देवता अनेक तरह से स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। श्रुतियां जो हैं स्तुति कर रही हैं। आदि मध्य तथांत से गुण आपका ही गा रही, करती सदैव नमो नमः, पर पार नाथ न पा रही। अनेक तरह से श्रुतियों ने स्तुति करी। देवताओं ने सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यम योनि नित्यम सत्य, आप सत्य स्वरूप हो, आप ही सत्य हो। सभी देवता फूलों की वर्षा करके चले गए। भगवान ने आज रात्रि के समय चतुर्भुज रूप धारण करके चंद्रमा के अंदर सूरज कला से जो है देवकी वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि हे माता पिता, आप पिछले जन्म में धरा और आप जो पिछले जन्म में कश्यप अदिति थे, आज भी मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में आया हूँ। पिछले जन्म में जो है मैंने वामन रूप लिया था,
आपकी तपस्या के फलस्वरूप में आपके यहाँ आया हूं। आपने मेरा जो है मेरे जीवन का मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता, तो मैं जो है बालक अवस्था में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ रहूंगा, आप मुझे वहां पहुंचा देना। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गई। देव की वसुदेव ने प्रार्थना करी, प्रभु आप बाल स्वरूप में आ जाओ। भगवान जो है बाल स्वरूप में आ गए। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। उसी समय देव की और वसुदेव सब कुछ भूल गए। हाथ की बेड़ियां खुल गई, कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी कृष्ण को जो है सूप में रख करके गोकुल की तरफ चल दिए। रास्ते में जमुना जी पड़ी। जमुना जी का प्रवाह बड़ा तेज था, बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहे थे। जैसे जमुना जी में प्रवेश किया, उसी समय बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग भगवान वहां से देख रहे हैं मेरे स्वामी आ रहे हैं, अपने फनों की छाया बना करके, छत्र छाया बना के पीछे पीछे चल दिए। वसुदेव जी जमुना जी प्रवेश करने लगे। अपने स्वामी को देखते ही जमुना जी उमड़ने लगी। आज जमुना जी ने देखा कि मेरे स्वामी का आगमन हो रहा है। इनके लिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी, मैं इनकी रानी बनूंगी, पटरानी बनूंगी। जमुना जी उमड़ने लगी। वसुदेव जी की गर्दन तक जमुना जी आ गई। वसुदेव जी भयभीत होने लगे। भगवान कृष्ण ने नीचे को पैर लटकाया, बाल स्वरूप बाल कृष्ण ने, और जमुना जी ने चरण स्पर्श किया और जमुना जी ने रास्ता छोड़ दिया। वसुदेव जी लेकर के गए। जाकर के नंद बाबा के वहां पर पहुंचे। यशोदा भैया, नंद बाबा, सभी ग्वाल वाल सखी सभी बेसुध पड़े हुए हैं। वहां जाकर के कृष्ण भगवान को लटाया। वहां पर उसी समय यशोदा मैया के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जो साक्षात योग माया थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को उठाया और मथुरा लेकर के आ गए। जैसे कारागार के अंदर योग माया को लेकर के आई। आज बड़ा दिन वसुदेव जी अपने हाथों से स्वयं नारायण को विदा कर रहे हैं और योग माया को लेके आ रहे हैं। यही हमारे जीवन का मेन साधक है, हमारे जीवन का सत्य है। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मीपति के पीछे नहीं भागते। कहते हैं ना, माया माया जग भजय, माधव भजय न कोई, यद कदापि माधव भजय, माया चेरी होए। हम प्रत्येक प्राणी चाहते हैं लक्ष्मी आए, पैसा आए, पर कोई ये नहीं कहता कि पैसा पति आए। पर आप सोचो, लक्ष्मी को हम बचते हैं, लक्ष्मी नारायण को नहीं बुलाते, लक्ष्मी पति को नहीं बचते। लक्ष्मी आती है तो जो बिना नारायण के आएगी वो विनाश का कारण बन जाती है, बुद्धि भ्रमित कर देती है, उल्लू पे बैठ के आएगी। इसलिए हमेशा लक्ष्मी नारायण को बुलाओ। लक्ष्मी नारायण एक साथ आएंगे तो उस घर में भक्ति भी आएगी, पैसा आएगा, पर आपको भ्रमित नहीं करेगा। उसी समय जैसे कन्या के आते दरवाजे बंद हो गए, माया के आते ही हमारे पट बंद हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु नेत्र बंद हो जाते हैं। कन्या ने रोना शुरू किया। पहरेदार जाग गए, दौड़ करके कंस को सूचना दी, महाराज अष्टम संतान ने जन्म ले लिया है। बारिश हो रही थी, कंस दौड़ते चला गया, चलते हुए ठोकर लगी, उसका मुकुट गिर गया। फिर भी बेसुध होते हुए चलता चलता कारागार में पहुंचा और जाकर के कहने लगा, मेरा काल आ गया, मैं इसको मार डालूंगा। देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, इसे आप छोड़ दो। कंस ने कहा, कन्या भी तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है, चंडी का रूप धारण कर सकती है। लेकर कन्या को जो है पृथ्वी पटकना चाह, कन्या ने हाथ झटका, आकाश में खड़ी हो गई, अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या लाभ होगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। जैसे ही वचन सुने कंस भयभीत हो गया कि मेरे साथ देवताओं ने धोखा किया है, मैंने बेकार ही देवकी के साथ में अत्याचार किया। देवकी के चरणों में गिर पड़ा, क्या बहन मुझे माफ कर दे। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और उनको महलों में पहुंचा दिया। इधर जो है हमारे नंदलाल ब्रिज में पहुंच गए। नंद बाबा, यशोदा मैया
सभी को होश हुआ, यशोदा मैया जाग गई, ब्रज में खुशी होने लगी। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में आपको भगवान की आगे लीला का वर्णन करेंगे। बोला हरिवंश महापुराण की जय।